नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई उद्यमियों से संवाद कर एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर नए कीर्तिमान रच रही है। हमारा लक्ष्य है कि मातृशक्ति को विकास की मुख्य धारा में सहभागी बनाकर समृद्ध और अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन को नई गति देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के उद्यमियों से सीधा संवाद किया और उन्हें प्रोत्साहन राशि और भू आवंटन पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि, भू आवंटन पत्र और अन्य योजनाओं के हित लाभ सौंपे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं और उनके सुझावों पर चर्चा की, ताकि प्रदेश में उद्योग और रोजगार के लिए एक बेहतर अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां हमारी बहनें सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। मध्य प्रदेश की एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें, तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है, तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। अपने राज्य के साथ, राज्य के युवाओं के साथ, उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हम अपने उद्योगों
तक लेकर के इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसी भी राज्य के लिए ये बड़ी अनुकूलता होगी जहां वहाँ उद्योग के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध कराएगा। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री श्रीमान जगदीप धनखड़ जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। तो यही कारण है कि राज्य देश के अंदर सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसान कृषि कल्याण वर्ष में हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए भी और अलग से प्रोत्साहन की बहुत सारी योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका लाभ सब लेंगे और हमारे वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले की देवरी विधानसभा के केसली में आयोजित लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की 37वीं किस्त जारी कर लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि अंतरित की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर नए कीर्तिमान रच रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि मातृशक्ति को विकास की मुख्य धारा में सहभागी बनाकर एक समृद्ध एवं अभ्युदय मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करें। केसली देवरी विधानसभा सागर जिले के इस विशाल सभा में एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारी सभी लाडली बहनों की आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिम्मस्त का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तालियां बजाएं। जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे। मुझे इस बात का गर्व है, आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए। आज देवरी में आया हूं तब बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब अरे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। करना चाहिए क्या?
तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। जोरदार ताली बजाओ, मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया, और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी, देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है, खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था के लिए अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। तो जोरदार ताली बजाओ, केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।